हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS लेक्चर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड के दूसरे चैप्टर सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे सिंथेसिस बनाया जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वाई यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। वाई यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हम बताएंगे कि परफेक्ट जो पार्टिसिपल होता है इसके द्वारा हम कैसे सिंथेसिस बनाते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पार्टिसिपल क्या चीज है। दोस्तों, पार्टिसिपल ऐसे वर्ब होते हैं जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं, उन्हें हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब हम बात करने वाले परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। दोस्तों, यह वर्ब की यह एक्टिव वॉइस में वर्ब की एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से तथा पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से तथा पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो होता क्या चीज है। यह वर्ब जो होती है उसके साथ हैविंग, मतलब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से तथा पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से बनाया जाता है। यह लिखा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल ये होता है। अब हम बात करेंगे हम कैसे इसका यूज करके सिंथेसिस बना सकते हैं। तो इसके लिए बेटा मुझे कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन कौन सी होती है, कंडीशन क्या है, कंडीशन पता होनी चाहिए हमें कौन सी कंडीशन है, तब हम आपका जो है यूज परफेक्ट पार्टिसिपल करें। तो कंडीशन आपकी जो पहली होगी वो कहने का मतलब दिए गए वाक्यों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक समान होने चाहिए। कहने का मतलब पहले वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसी के बारे में दूसरे वाक्य में बात की जानी चाहिए। दोनों के सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए। नंबर 2, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। नंबर 2 रूल क्या है, इसका कंडीशन क्या है, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। नंबर 3 हमने एक बताया था, जो तीसरा होता है टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट पर्याप्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। कहने का मतलब एक वाक्य में कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए तब दूसरे में प्रारंभ हो। एक वाक्य में पूरी तरह से कार्य समाप्त हो जाए तब दूसरे में प्रारंभ हो। ऐसी सिचुएशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। जैसे कोई वाक्य हम कर रहे हैं, उस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तब दूसरा प्रारंभ हो। उनके मध्य जो टाइम डिस्टेंसिंग है वो पर्याप्त होनी चाहिए, तब हम करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर उनके में टाइम इंटरवल जो है एकदम कम है, शून्य के समान है, तुरंत काम दूसरा होता है, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल के लिए हम एक वाक्य देख लेते हैं। इसका एक वाक्य है, he took his lunch, full stop, he slept, he took his lunch, he slept, उसने अपना लंच किया, वह सो गया। तो उसने पहले लंच खत्म कर लिया है, उसके बाद वह सोया है, तो इनके मध्य में क्या है, टाइम पर्याप्त है। तो हम क्या करेंगे, टाइम पर्याप्त है सेपरेट वाक्य ही आपका
अब इसे हम कमांड में चेंज करेंगे तो ही टुक हिज लंच ही स्लेप्ट, तो हम क्या करेंगे, ये अभी एक्टिव वॉइस का वाक्य है। किसका वाक्य? एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या करेंगे? हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हैविंग टेकन, टुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन हिज लंच ही स्लेप्ट। Having taken his lunch, he slept। ऐसे ही दूसरा वाक्य है you finished the homework, you went home। तो इसे भी आप बना सकते हैं इसी तरीके से। अब इसका एक पैसिव वॉइस का उदाहरण लेते हैं। सेपरेट का पैसिव वॉइस का एक उदाहरण है इसका, he was punished by teacher, he was punished by teacher, full stop। he punished by teacher, उसके बाद क्या? he left the class। he was punished by teacher, he left the class। उसने क्या किया है? he left the class। अब इसमें क्या है? ये आपका पैसिव वॉइस का वाक्य है। किसका वाक्य है? पैसिव वॉइस का वाक्य। इसे हम क्या करेंगे? हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से बनाएंगे। तो हम हैविंग बीन के साथ क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो हैविंग बीन थर्ड फॉर्म क्या है? पनिश्ड वाई टीचर ही लेफ्ट द क्लास। कहने का मतलब है, अगर यदि आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा, और पैसिव वॉइस का वाक्य है तो हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा। अब हमने इसमें कंडीशन क्या है, हम कब परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे? तो इसके लिए आपकी कंडीशन है बेटा, आपकी कंडीशन है, पहली कंडीशन है दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए, दिए गए वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए, और दिए गए वाक्यों में जो टाइम है वो पर्याप्त होना चाहिए। कहने का मतलब एक वाक्य में कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए, तब दूसरे में प्रारंभ होता है, तब हम क्या करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूजिंग ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। थैंक यू।